कोटेशन नंबर जो 60 तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके बाद जो है आज 61 से जो है देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी नहीं दिख रहा भैया। दिख रहा अब? हाँ जी भैया। चलो जी अब देखो यहाँ पे उसके बाद के जो विषय वस्तु है, यानी यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आपके ही कृपा से सब दूर हो जाते हैं, ठीक है। जो भी डिजास्टर नेचुरल हो या मैन मेड हो, सभी आपकी कृपा मात्र से दूर हो जाते हैं, सब हम लोगों ने कल देखा था। इसके बाद जो है 61 नंबर कोटेशन में और भी बहुत ज़्यादा जो है तारीफ करते हैं कि आप तो बस अपनी सिद्धियों के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा, मंत्र नामक मंत्र सिद्धि के द्वारा जो क्या करते हैं, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। जिस कारण से मेरे जो धनुष है, मेरे जो बाण है, वो सब व्यर्थ है, बेकार है। आप क्या है, एक दृष्टि मात्र से देख कर ही आप अंदाजा लगा लेते हैं, बता देते हैं कि इसका प्रॉब्लम ये है, ये इस मंत्र को आप जाप करो, इस मंत्र से जो है सभी प्रकार के जो है शत्रु का विनाश कर देते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। काम नहीं पढ़ना इसे 61 नंबर कोटेशन को। जी भैया। तब मंत्रकृतो मंत्रे मंत्रेर दुरात् प्रश्मितारिभिः प्रत्यादिशयन्त इव मे दृष्टलक्ष्ये भिदः शराः। चलो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द आपको दिखाई दे रहा है, कौन बताना चाहेंगे? क्या क्या सर्वनाम शब्द आपको दिख रहा है इस कोटेशन में दोनों में? एक तो मैं है यहाँ पे और ऊपर शायद तब भी। एक तो मैं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा और क्या है? दूसरा और क्या दिख रहा है आप लोग को? तब नहीं दिख रहा है? तब मैंने बोला था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे तब और मैं दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए आया है या अलग अलग कैरेक्टर के लिए आया है? कौन बताना चाहेंगे? तब तो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के लिए है और मैं जो है वो राजा दिलीप के लिए शायद। तो सिर्फ काम नहीं बताएगी या आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ बच्चा लोग, नहीं भैया। समझ में आ रहा है ना? तो गलत नहीं बोलो, लेकिन बोला करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या देख लेना है, कर्ता देख लीजिए या फिर इसमें कोई संज्ञा पद हो या सर्वनाम पद हो, ठीक है। अब दो चीज हमें क्लियर हो गई। जब भी किसी कोटेशंस में ये राजा दिलीप के संदर्भ में हो या वशिष्ठ के संदर्भ में, तो उनसे संबंधित कोई विशेषण शब्द का भी प्रयोग मिलेगा, ठीक है। कह रहे ऊपर वाले कोटेशंस को देखिए क्या क्या शब्द दिख रहा है। तब मंत्र कृतो मंत्रे दूरात, ठीक है। दूरात का मतलब क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, दूर से ही। दूर से ही, यानी आप क्या है, आप अंतर्यामी हैं, दूर से ही क्या करते हैं, मंत्र कृतो मंत्र है, मंत्रों के द्वारा, यानी मंत्र सिद्धि के द्वारा। बहुत सारे लोग आज भी जो है ऐसे साधु संत हैं जो है अपने शक्ति के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा जो है क्या चल रहा है, किसी क्या प्राप्त, किसी क्या कष्ट है, उसे दूर करने का जो उपाय बताते हैं। यानी मंत्र शक्ति के द्वारा ही क्या करते हैं आप, दूरात, दूर से ही, दूर से क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो भी शत्रु हैं, ठीक है, उन सभी शत्रुओं का क्या करते हैं आप, समिता, समित, सम शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यदि आपको पता होगा, ध्यान होगा। हाँ, सम किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, प्रसमितारे भी में सम शब्द का अर्थ क्या है, समीप के अर्थ में सम, ये तलाबिशा म पहले भी आप कोटेशन में प्रयोग किया गया है, शांति के लिए। शांति, शांति, हाँ शांति के लिए, अर्थात जो भी दुश्मन है, शांति अर्थ में हम प्रयोग किया गया। सम अर्थ का प्रयोग हमने पहले शांति अर्थ में देखा था ना, उसी से बना है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है विशाल। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे गुरु वशिष्ठ, ठीक है, आप क्या है, दूर से ही क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को प्रसमिता भी, मतलब शत्रु पक्ष के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, उन्हें आप क्या करते हैं, मंत्र कृतो मंत्र, मंत्र सिद्धि के द्वारा, मंत्र के प्रयोग करके ही जो है क्या करते हैं, उन सभी जो है शत्रुओं के नाश को या शत्रुओं को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। जस्ट नीचे देखिए एक शब्द है सरा, सर शब्द आप बोलो।
मंत्र कृतों का मतलब मंत्र का प्रयोग करके। हाँ, करने अर्थ में कृत शब्द और मंत्र है, मंत्र द्वारा। जी ठीक है, मंत्र द्वारा हाँ, मंत्र से। शांति, इसको समझा दीजिए सर। हाँ, जस्ट नीचे देखो, प्रशमिता देवी, मतलब जो भी शत्रु हैं, शत्रु के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले एकमात्र आप ही हैं, जो क्या करते हैं, आप मंत्रों के प्रयोग करके, मंत्र शक्ति का प्रयोग करके क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। प्रशमिता देवी का मतलब है प्रॉब्लम्स को दूर करना। किनके प्रॉब्लम्स को दूर करना? शत्रु संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी शत्रुओं का नाश करना, इस अर्थ में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप एक तरफ क्या कर रहे हैं, सिर्फ मंत्र शक्ति के द्वारा ही क्या करते हैं, सभी शत्रुओं का नाश कर देते हैं, जिस कारण से क्या हो जा रहा है, सरह। सरह शब्द किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है, क्या अर्थ होता है? हिंदी में आप बाण। बाण। ठीक है, दृष्ट लक्ष्यम लक्ष्य भेदा सरह। अब ये कह रहे हैं कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, इजिली, बहुत आसानी से जो लक्ष्य का भेदन कर सकता हूँ, आसानी से जो दृष्ट मतलब जो दिखाई देने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स में जो मेरे जो बाण है, ठीक है, बाण नामक जो शक्ति है, वो क्या बेकार हो जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ दिव्य मंत्रों का प्रयोग करने से क्या कर देते हैं, मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स है, अर्थात राजा दिलीप के जो भी शत्रु पक्ष के लोग हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, मंत्र का प्रयोग करके, मंत्रों का प्रयोग करने मात्र से आप क्या कर रहे हैं, उनका विनाश कर दे रहे हैं, जिस कारण से, ठीक है, मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जो बाण है, ठीक है, वो सभी क्या हो जा रहे हैं, प्रत्यादिश्यंतः, यानी बेकार हो जाना, व्यर्थ हो जाना, ठीक है, यानी निष्फल हो जाना। यानी मुझे कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर इतनी रही है, ठीक है, कि आपको जैसे पता चलता है कि मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप क्या करते हैं, अपने मंत्र शक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को पहले ही समाप्त कर देते हैं, जिस कारण से मुझे कभी भी जो है धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप साक्षात जो है मेरे कुल गुरु वशिष्ठ है। यानी इसमें जो है राजा दिलीप जो है अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। ठीक है, यानी मुझे बाण जो है धनुष बाण उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे प्रॉब्लम आने से पहले ही, मुझ तक पहुंचने से पहले ही आप क्या करते हैं, दूर अपने स्थान अर्थात अपने आश्रम में रहते ही क्या करते हैं, आप उन सभी प्रॉब्लम्स को आप क्या करते रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन ध्यान रखने योग्य है, एक तो जो सर्वनाम शब्द मैंने बताया दोनों का, एक तब शब्द, दूसरा में, साथ ही साथ जो एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजा दिलीप का कथन है, किसके प्रति किसके प्रति कहा जा रहा है, अपने गुरु कुल वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ के लिए। क्लियर है ये चीजें? जी भैया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, क्या कैसे राजा दिलीप जो है अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति जो है उनका आदर सम्मान व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चले आगे। सर इसमें दृष्ट दृष्ट लक्ष्याविद, लक्ष्य भेदा, यानी जिस लक्ष्य को आसानी से देख सकते हैं ये मेरा शत्रु है, ऐसे भेदन करने योग्य लक्ष्य पर भी जो है मेरा बाण क्या है, बेकार हो जा रहा है। यानी उन लक्ष्यों को भी आप क्या कर दे रहे, इजिली आप क्या कर दे रहे, अपने मंत्र शक्ति से समाप्त कर दे रहे हैं, भेद दे रहे हैं। अर्थात ये शब्द जो है शत्रु पक्ष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कि जिन शत्रुओं को मैं भी आसानी से समाप्त कर सकता था, तो मेरे तक पहुंचने से पूर्व ही क्या कर देते हैं, आप उन लक्ष्यों को, उन जो है शत्रुओं का जो है विनाश कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है, इसके कई अर्थ प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। इसमें जो है एग्जाम अर्थ ये है ना भैया, यहाँ पे सीधा सीधा। हाँ भैया आवाज थोड़ी सी ब्रेक। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ विशाल, वो नो प्रॉब्लम है। यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ ये है ना, मैं तो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष शत्रु का वध करता हूँ, किंतु आप तो अप्रत्यक्ष शत्रु का ही, अप्रत्यक्ष रूप से ही शिव शत्रुओं का नाश कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा मे पद और तब। चलो आगे चले इसमें। हाँ जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अभी लगातार राजा दिलीप क्या करते हैं, अपने कुलगुरु वशिष्ठ की बहुत महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं। आप लोग ज्यादा कीजिएगा तो लगेगा मक्खन लगा रहे हैं, लगता है कुछ चाहिए उसको।
कभी महसूस किया आप लोगों ने कि किसी टीचर को या कहीं भी ज्यादा गुणगान करेंगे तो लगे जैसे कि क्या चाहिए बताओ, ज्यादा मक्खन बाजी कर रहे हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। अब अगला जो कोटेशन है उसमें भी क्या करते हैं कि देखिए मेरे जो राज्य है, ठीक है, उस राज्य में जब भी अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने से पहले ही क्या करते हैं, आपकी कृपा से जो है बारिश होने लगती है, ठीक है। कि जैसे जैसे आप यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ में आहुति से उत्पन्न होने वाले जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनसे जो है क्या करते हैं, वातावरण में जो है, ठीक है, अकाल को दूर करने वाली जो है एक वृष्टि उत्पन्न होती है। इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो अगले जो कोटेशन है इसमें भी जो है राजा दिलीप जो है अपने कुल गुरु वशिष्ठ के लिए जो है प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं, आकाश पढ़िए इसे। यस भैया। हवीरावर्जितं पोतस्तत्वा विधिवद्ग्रीषु वृष्टि भर्वति सस्यानाम वग्रह विशोषिणाम्। बहुत है। अब इसमें ऐसा कौन कौन सा आपको एक सर्वनाम शब्द दिख रहा है? पहला कौन सा ऐसा सर्वनाम शब्द दिख रहा है जो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो? तव्य। बहुत बढ़िया। किसके लिए है ये कथन? पूरा जो कोटेशन है कौन कह कौन रहा है, कौन बोल रहा है ये कथन? ये राजा दिलीप बोल रहे हैं। दिलीप बोल रहे हैं बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? किसके प्रति? गुरु वशिष्ठ के लिए। गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं। तव्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा फिर? गुरु वशिष्ठ के लिए। गुरु वशिष्ठ के लिए। वशिष्ठ के लिए भी है। वाह वाह वाह, आप लोग एकदम पूरा इसमें रघुवंशम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे समाप्त होगा मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। 95 है, ठीक है। चलो ये हो गया। ऐसा कोई शब्द जो उनके लिए एक विशेषण शब्द या कोई संबोधन शब्द के रूप में प्रयोग किया गया हो, ऐसा कोई शब्द? हवीरावर्जितम। संबोधन शब्द, संबोधन शब्द, ये तो विशेषण हो गया। संबोधन, पुकारा जा रहा है कि हे महादेव या फिर हे गुरु, तो ये क्या है, एक संबोधन शब्द है। तो ऐसा कोई पद विशेष जहाँ पे आपको संबोधन पद, संबोधन पद समझते हैं आप लोग? बोलो पहला ही है हवीरा विरवजित। क्या होता है? तो होगा। हाँ, ये जो होता होता हिंदी विच्छेद करोगे तो ये क्या है, एक जो है संबोधन शब्द है कि हे होता, ठीक है, हवन करने वाले, ठीक है। यहाँ पे जो है संबोधन पद है। तो ध्यान रखिएगा ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? अपने कुल गुरु वशिष्ठ, यानी कुल गुरु वशिष्ठ क्या हवन करते रहते थे, ठीक है, हे हवन करने वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा होता शब्द, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया? कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा। ये क्या करते थे? डेली सुबह भी और शाम में। पहले भी आपने देखा विधिवत अग्नेशु, ठीक है, यानी विधिवत यानी जो नियम है, ठीक है, सुबह जो स्नान इत्यादि करके संध्या जो है इन सब का जो है क्या करते, विधिवत तरीके से अग्नेशु यानी यज्ञ में हवीर अवर्जितम यानी हवी सामग्री को क्या करते थे? प्रदान करते थे, ठीक है, आहुति प्रदान करते थे अग्नि में अर्थात यज्ञ में। अब देखिए जैसे ऐसा वैज्ञानिक कारण भी है, ये जो ज्यादा करते हैं तो एटमॉस्फेयर जो बैलेंस होता है, ठीक है। यज्ञ का बहुत महत्व है वर्षा होने के भी पक्ष में भी, इसके लिए आप बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, और जस्ट नीचे जाइए, वृष्टिर भवती, ये तो बहुत सिंपल है, इसका अर्थ है वर्षा होती है। वर्षा किसके लिए होती है? जो सूखा पड़ा है ना भैया उसके लिए, ताकि हरियाली आ जाए। ताकि हरियाली आ जाए, अनाज उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सस्यानाम अवग्रह, ठीक है, इसमें सन्धि विच्छेद करेंगे तो पद पहला आएगा सस्यानाम। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है बताइए? अनाजों के लिए। अनाज के लिए, ठीक है। जहाँ बारिश नहीं हो रही है यज्ञ के माध्यम से वहां पे यदि बारिश होने लगे तो बारिश से हमें जो है जल मिलेगा, जल जो है खेतों में जाएगा, ठीक है। वो फिर क्या उत्पन्न करेगा? उससे पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे, ठीक है, फिर अंततः हमें अनाज मिलेगा, ठीक है। तो सस्यानाम क्या हो गया? अनाज। अनाज कैसे जगह से? अवग्रह विशोषी, इतना हल्ला एक मिनट चलो, कहाँ से
आवाज तो नहीं आ रही आप लोग को? आ रही है भैया, आ रही है? रुको, आपकी आवाज आ रही है भैया, और नहीं आ रही कोई भी ऐसा आवाज। तो नहीं आ रही है ऐसा कुछ? इतना नहीं भैया। मत रखो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पे एक शब्द अवग्रह विशोषी नाम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सूखा पड़ जाना या अकाल पड़ जाना। अवग्रह विशोषी नाम, जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल किसी भी प्रकार का विशेषता ना हो, बंजर भूमि, ऐसे भूमि पे क्या होती है? वृष्टिर भवति, यानी जिस भूमि पर कभी वर्षा नहीं हुई है, बंजर हो गई है। ठीक है, मेरे तक पहुंच रही है आवाज, आप लोग तक नहीं पहुंच रही है? रुको रुको रुको, जी आ रही है आ रही है ना? भैया, आपकी आवाज आ रही है। नहीं रुको रुको, मुझे इन लोग का आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर सबने ऑफ कर दिया माइक। चलो सॉरी गाइस। हाँ देखिए यहाँ पे, कहाँ पे थे हम लोग? दिख रहा है आप लोग को? जी जी भैया। अभी हम 62। हाँ 6। 62 ये देख रहे थे कि ऐसे स्थान पे, यानी जैसे जब कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा क्या करते थे, जब वो नियम पूर्वक जो है यज्ञ में जो हवि प्रदान करते थे, तो उस हवि के द्वारा ही अवग्रह विशोषी नाम, यानी जो बंजर भूमि हो चुकी है, जहाँ से कभी हमें अनाज नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसे स्थानों पर भी वृष्टि भवति, वर्षा होकर उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सस्या नाम, यानी अनाजों की, फसलों की बहुत ज्यादा प्राप्ति हो रही है। भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चा, देख लेते हैं एक बार इसी से। ठीक है, हाँ चल रही। ठीक है, यानी ये सभी की जो भी जहाँ पे भी जो है अकाल पड़ा हुआ है, जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे बंजर भूमि है, उन स्थानों पर भी जो है आपके द्वारा किए गए यज्ञ के कारण ही वहाँ पे क्या हो रही है? वर्षा होती है, और उस वर्षा से जो है जल की प्राप्ति होती है, खेतों में जाते हैं, बंजर भूमि जो है फिर क्या है? फसलों से युक्त हो जाता है, फिर अंततः हमें बहुत सारा अनाज प्राप्त होता है। तो इस पर क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो पहला जो आपने सर्वनाम शब्द है कव्य, ये ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसने कहा, ये पूरा कोटेशन राजा दिलीप ने कहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें होता शब्द जो है संबोधन शब्द है, किसका जो है किसके लिए प्रयोग किया है वो ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त और भी जो शब्द है, विशेषण शब्द है, ये वाला शब्द है विधिवत अग्निशु, ये भी जो है उनका विशेषण है, जो नियम पूर्वक जो है, विधि पूर्वक जो है अग्नि में आहुति प्रदान करने वाले ऐसे गुरु वशिष्ठ। हाँ जी, अब हविर वर्जितम। हविर अवर्जितम मतलब हवि प्रदान करना, आहुति देना। ठीक है, हवि सामग्री आपने देखा होगा, यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें स्वाहा ऐसे करके बहुत सारी सामग्री को जो है जो अवर्जित मतलब प्रदान करना, देना। ठीक है, ये सब अर्थ क्लियर? ये कोटेशन वृष्टि। वृष्टि मतलब वृष्टि बहुत ही मतलब बारिश, हाँ वृष्टि वर्षा। बारिश। चले आगे। चलो तू। यस भैया। चलो, अब बारिश हो गई है, ठीक है, बहुत सारा अनाज भी लोगों के पास आ गया है। ठीक है, तो अनाज बहुत ज्यादा जिस देश में अगर उत्पन्न होता है, तो वहाँ की प्रजा क्या होती है, जहाँ जैसे भारत देश में बहुत ज्यादा चावल होता है, गेहूं होता है, ठीक है, कभी चावल गेहूं की कमी नहीं पड़ती है, तो लोग क्या, सबको भोजन मिलता है, सबको अनाज मिलता है। ठीक है, खाने की कोई कमी नहीं होती जिस देश में, वहाँ के लोग क्या ज्यादा जीते हैं। ठीक है, अगर टाइम से सारे विटामिन मिनरल्स अगर मिल जाए किसी भी लोगों, किसी भी देश के लोगों को, तो उस लोगों की जो लाइफ स्टाइल है या ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। सेम चीज यहाँ पे वही चीज है कि आपकी कृपा से ही अनाज उत्पन्न हो रहा है, टाइम पे वर्षा हो रही है। ठीक है, तो उन अनाजों को, उन फसलों को सेवन करके हमारी जो प्रजा है क्या करें, 100 वर्ष तक जीने वाली हो गई है। ठीक है, अब वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, किसी प्रकार कोई उनका डर नहीं है कि हमें जो है क्या होगा, किसी प्रकार का जो है अगर आपदा भी आता है तो उसके लिए भी वो पहले से तैयार रहते हैं, और आपकी कृपा से वो आपदा भी दूर हो जाता है। ठीक है, ये सब जो हो रहा है, यानी ये सब जो आप सब, ये सब मेरे राज्य में जो
खुशी का माहौल बना हुआ है, ये सब आपके द्वारा किए गए पुण्य ही है, ठीक है, जिसके कारण हमारे ऊपर जो है इतनी जो है कृपा बनी रही है, ठीक है। चलिए इसके विषय में इला पढ़ो। पुरुषायुष्य जीवी अन्यो विराट अंगा निरितया जन्म दिया प्रजा स तस्या हेतु सत्व द्वभ्रम वर्त्सम। चलो कोई बात, देखो यहाँ पे इसमें बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो आप दिख रहा होगा आप लोग का, कोई सर्वनाम शब्द। बताओ कौन बताओ। तस्य। तस्य, ओके, वेरी गुड। जी पूजा तस्य में तस्य आया है। हाँ, और कहाँ पे और क्या आ सकता है? त्वद भैया कहाँ? तो ये हेतुत्व। और भैया जन्मदिय में जो जन्मदिय में जो जन है ना, उसमें भी यत है, यत को नकार हो गया है। ठीक है, आगे यरोवन अनुनासिक से कैसे यकार हुआ है इसको। बहुत बढ़िया। और हेतु वर्चस्वम चलो यहाँ निरातंक का तो पहला शब्द आश्रय जीवन, बस इतना ही है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो तस्य शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? प्रजा के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए। चलो एक गुरु वशिष्ठ के लिए, एक प्रजा के लिए। कोई और? वो भी नहीं आया ना आज। एक है यहाँ पे त्वद, ठीक है, यानी त्वद। दूसरा है तस्य। तीसरा है मत दिया, ठीक है, आपके द्वारा। हाँ बताओ, बारी बारी से कोई एक बताना चाहेंगे? कोई है? चलो पहले ऊपर देख लो फिर समझ में भैया ये मत कहाँ पर है? ये संधि विच्छेद करो ना, मत दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले ऊपर देख लो, पहला शब्द आपने आयुष शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुरुषा आयुष जीवन्यो, यानी आपके कारण ही हमारी जितनी भी प्रजाएं हैं। आयुष जीवन किसको कहते हैं? जो निरोगी हो, 100 वर्षों का जो जीवन है, लंबे जीवन को चिरकाल। चिरकाल, चिरंजीवी, अर्थात 100 वर्षों के आयु को चिरंजीवी कहा जाता है, ठीक है, आयुष जीवन कहते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके कृपा से ही मेरी जितने भी प्रजाएं हैं वो क्या आयुष जीवन वाले, यानी 100 वर्षों वाले, यानी या 100 वर्ष तक जीते हैं। किस प्रकार से जीते? बिल्कुल बिना डरे हुए। शब्द है निरातंका निरित्य। क्या अर्थ होता है निरितया और निरातंका? क्या अर्थ है? कौन बताएंगे? बिना डरे, निरातया यानी कि बिना डरे। नीर शब्द का मतलब आप लोगों ने क्या सुना था, कभी सुना है? नीर तो पानी के लिए यूज होता है। पानी। यानी वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर क्या होगा, बहुत कम बारिश हो जाए तब भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तब भी। बिहार जैसे राज्य में जो हर साल बाढ़ आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रजा है बिना डरे हुए, यानी खुद पर निर्भर होकर, ठीक है, बिना किसी प्रकार का डरे हुए, निर्भय होते हुए क्या करती है, और वर्षा इत्यादि के ज्यादा वर्षा हो जाए इससे वो डरते नहीं है, ठीक है। और निर्भय होकर जो है बिना डरे हुए जो हमारी जितनी भी प्रजाएं हैं वो क्या 100 वर्ष तक जीती है। इन सबका जो कारण है, ठीक है, हेतु, यानी जो मेरी प्रजाएं हैं जो इजिली जो है 100 वर्षों तक जीने लगी हैं बिना डरे हुए हैं। यानी किस प्रकार का डर? बहुत ज्यादा वर्षा का भी डर नहीं है उन्हें, किसी प्रकार का कोई आपदा का भी कोई डर नहीं है। निर्भय होकर, आत्मनिर्भर होकर जो है 100 वर्षों की जो है आयु को जो है वो उनकी प्रजाएं जो है आसानी से जी पा रही हैं। तो इनका हेतु, यानी इन सबका हेतु कौन है? त्वद, यानी वो क्या है? आप है। वो आप कैसे हैं? अब यानी त्वद शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है?
एक वशिष्ठ के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं रहा जी। ये भी नहीं लिखा, क्या चाहता है। तो यहाँ पे त्वत शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया? गुरु वशिष्ठ के लिए। गुरु वशिष्ठ, बहुत बढ़िया। चलो एक मिल गया। यन मदीय यानी यन मदीय यानी यन या यत जो शब्द है, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे यत शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक, जहाँ आपने देखा होगा यस से यह, इस तरह के शब्दों को देखा होगा यह, ठीक है, या यत देखा होगा, यस से देखा होगा, ठीक है। यदि आपको तत् शब्द याद होगा उसी प्रकार से यह शब्द भी बनता है। तो जो कुछ भी मद मतलब जो भी मेरी प्रजाएं हैं, यानी मत शब्द यहाँ पे यदि आपको यष्मद युष्मद शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद होगा तो आप इजीली मत शब्द आपको पता चल जाएगा कि ये किसका जो है रूप है। तो यानी जितने भी मेरी मद पुरुष है, यानी मेरी जितनी भी प्रजाएं हैं वो बहुत इजीली जो है 100 वर्षों को आयु को पार कर जा रही है, वो भी बिना अति वर्षा यानी बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी बिना किसी आपदा की आसानी से जो है बिना डरे हुए आसानी से 100 वर्षों की जो है इजीली जो है आयु को जी पा रही है। इन सब का जो कारण कौन है, हेतु, ये कौन है? आप हैं ब्रह्म वर्चस्वम। ये किसका विशेषण है? ये जो आप गुरु वशिष्ठ का विशेषण, गुरु वशिष्ठ का विशेषण है। क्या अर्थ है? ब्रह्म वर्चस्वम, वर्चस्वम, यानी कि ब्रह्म तेज। हाँ, ब्रह्म के समान ऐसे तेज जो आपके पास है, ठीक है, ऐसे मेरे गुरु वशिष्ठ के कारण ही। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या सबको हो रही है? नहीं भैया, क्लियर आ रही है मुझे। नहीं भैया, नहीं, सही आ रही है? हाँ जी भैया, सही आ रही है। सर ना आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी ना, या तो प्रॉब्लम आएगी तो मेरे तरफ से आती है तो सबको आएगी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। हम बात कर रहे थे ये वाला शब्द, ये ब्रह्म के समान तेज वाले ऐसे कुल गुरु वशिष्ठ आपके इसी कैरेक्टर के कारण, आपके इसी तेज के कारण जो है मेरी जो प्रजाएं हैं, आपकी कृपा मेरी प्रजाओं पे पड़ती है, जिस कारण से वो प्रजा के बिना डरे हुए, किसी प्रकार के आपदा से रहित होकर, बिना डरे हुए निर्भय होकर जो है, आत्मनिर्भर होकर जो है आसानी से जो है 100 वर्षों की आयु को जी पा रही है। इन सब के पीछे का जो कारण है वो आपका ही कारण है, आपके वजह से ही आसानी से इस आयु को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखना बच्चा लोग? एक तो इसमें त्वत शब्द ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये लास्ट वाला जो शब्द है ब्रह्म वर्चस्वम, ये किसका विशेषण? तस्य। तस्य का मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स के लिए, आपदा इत्यादि के लिए प्रयोग किया गया। दूसरा शब्द है मत, यहाँ पे जब संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, मत जो है राजा दिलीप खुद के लिए प्रयोग करते, मेरी मत प्रजा यानी मेरी जो प्रजा है उसके लिए। और साथ ही साथ ऊपर वाले कोटेशंस में पुरुषों की जो आयुष जीवन होती है सर हाँ, एक मिनट के बाद, आयुष जीवन का मतलब कितने वर्ष की बात की जा रही है? 100 100 वर्ष। वर्ष। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो प्रभाकर। यदन मदिया, इसमें संधि हुआ है। मद 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 मदा दिया मतलब राजा दिलीप खुद के लिए प्रयोग करते हैं। और पहले यन है। हाँ, यन यानी संधि विच्छेद करो तो यत बन जाता है, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे संधि के संदर्भ में जब आप इसका मतलब है जो मेरी प्रजा है। हाँ, जन मदिया मतलब जो मेरी प्रजा है। चलो क्लियर है कोटेशन? किसी को कोई जी डाउट किसी पद विशेष में? नो सर। चले आगे, बहुत इजी चल रहे हैं अभी। जी सर। अब यहाँ पे आगे जैसे बढ़ेंगे और भी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। चलो अभी तो हमने देख लिया कि प्रजाएं भी खुश हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मेरे पास जितना भी खजाना है, संपत्ति है, वो सब आपके कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है। सर पुत्र वाला लास्ट में बताएंगे। वही हम सोच रहे हैं कि राजा जी पूरा घुमा रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग भी इससे सीख मतलब सकते हैं कि यदि किसी पहले वशिष्ठ को इतना ऊपर चढ़ा दो कि उतरना भी चाहे तो। अरे तो तेरी। आप लोग भी अगर डीयू में या कहीं भी अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, मतलब चढ़ाने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है,
ठीक है। और बाकी आप लोग वहाँ पे आते हो फैकल्टी वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे। ठीक है, चलो फिर किसी दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इससे बस ये सीखिए कि यदि किसी को काम उनके हवन में बिना आग की आग लग जाएगी। हाँ, तो यदि आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं, अब वो अपनी खजाने के बारे में बात करेंगे कि देखिए गुरुवर, जितने भी पैसे मेरे पास है, जो कुछ भी मैं आज हूँ मेरे पास, इतना पैसे जो आ रहे हैं या धन संपत्ति से मैं वैभव हूँ, युक्त हूँ, ठीक है, वो सब आपकी कृपा से हुई है। ठीक है, तो इसी के बारे में अब अगला कोटेशन देखिए क्या कहते हैं। चलिए निक्की पढ़िए इसे। निक्की घर तो पहुंच गए होंगे अब तक, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, 1 सेकंड पढ़ती हूँ। हाँ 2 सेकंड ले लीजिए, पढ़िए लेकिन। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो में निरापदः। चलो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द दिख रहा है निक्की, आपको क्या क्या दिख रहा है? तब तब या कुछ और शब्द? यदि थोड़ी सी सामान्य एव एव तव्य एव एवं, ठीक है, चलो एवं एक सर्वनाम शब्द मिल गया। दूसरा और क्या दिख रहा है निक्की आपको? एवं 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 सर्वनाम शब्द है निक्की? हैं? नहीं सर, तो फिर सर में है। हाँ में है भैया। निक्की को लगता है अभी अस्मद युष्मद याद नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा देखो आप। ठीक है, चलो एक सही बताया आपने। चलो एक शब्द है तव्य, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? मैं किसके लिए? तव्य जो है वो वशिष्ठ के लिए है वशिष्ठ के लिए और और वशिष्ठ के राजा लिए ये दिलीप मैं राजा दिलीप के लिए राजा है। दिलीप के लिए। दिलीप के लिए। ये का मतलब मेरा, ठीक है, मम। ठीक है, तो जैसे मेरा वर्ड आया इसमें तो समझिए राजा दिलीप के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि तव्य एवं, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं। चलिए सर्वनाम शब्द हो गया। दूसरा देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कुल गुरु वशिष्ठ के लिए जो है विशेषण शब्द के रूप में आप देख सकते हो। कौन सा शब्द है? ब्रह्मयोनिना। बहुत बढ़िया, ब्राह्मण योनि में, यानी ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं या ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले। तो एक पहला विशेषण मिल गया हमें, कौन सा? ब्रह्मा के पुत्र। आप कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, साक्षात ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले पुत्र हैं गुरु। ठीक है, दूसरा और क्या दिख रहा है? दूसरा क्या दिख रहा है आप लोगों को? गुरुना शब्द दिख रहा है? हाँ जी जी भैया। गुरु वशिष्ठ के लिए। बहुत सुंदर, वशिष्ठ के लिए। ये कह रहे हैं कि देखिए आप क्या साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, हे गुरुवर आप मेरे गुरु हैं। ठीक है, चिंत्यमानस्य, ठीक है, हमेशा मेरे कल्याण के लिए आप सोचते रहते कि इसका भला कैसे करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इतना कोई गुरु अगर सोचने लगे कि अब मेरा शिष्य का कैसे भला हो, तो सोचिए कि आप बहुत लकी हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप जो है हमेशा मेरे ही हित में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि राजा दिलीप जो है वंश आगे कैसे बढ़े, राजा दिलीप का राज्य कैसे स्थिर रहे, राजा दिलीप जो है कि प्रजाएं कैसे 100 वर्ष तक जिए। ठीक है, इन सभी अनेक प्रकार की चिंता आपको लगी रहती है, लेकिन फिर भी जो है आप क्या है, मेरे इन सभी प्रॉब्लम्स को आप दूर करते हैं। ठीक है, आपके द्वारा ही क्या किए जाते हैं, मेरे जितने भी चिंताएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आप क्या करते हैं, दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट नीचे आइए, सानुबंधा, ये शब्द क्या है? इसका क्या मतलब है? आपने अनुबंध शब्द भी पढ़ा होगा। सानुबंधा संपदा पूछ रहे भैया? संपदों में निरापदा। हाँ चलो ये पढ़ फिर रहने दो, इधर देखो, कथम शब्द का मतलब क्या है? हाँ कथम यानी कैसे? कैसे? कैसे भैया? आपके रहते हुए मेरी धन संपत्ति, संपदो, ठीक है, यानी पैसा ही पैसा, देख रहे हो हैं? आपके रहते हुए मेरी जो धन संपत्ति है कैसे जो है
बेकार चली जाएगी, कैसे जो है और सुरक्षित हो सकती है। अर्थात आपके कारण ही जो है मैं आज तक जितना भी पैसा कमा पाया हूँ या राजकोष भर पाया हूँ। सप्तांग जो राज्य के 7 अंग है उनमें से एक कोष भी इम्पोर्टेंट होता है। आपके कारण ही क्या है, ये जो संपत्ति है ये अभी तक क्या है, स्थिर है। अर्थात मेरे राज्य में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, ठीक है। यानी फाइनेंशियल रूप से भी राजा दिलीप क्या है, यहाँ पे स्थिर है, ठीक है। ये हमें पता चलता है। ये कह रहे कैसे आपके रहते हुए भी जो है मेरी संपत्ति जो है समाप्त हो सकती है, ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सानुबंध शब्द, संपदो शब्द, संपदो मतलब संपत्ति, कथम तो कैसे, न सो यानी नहीं हो सकती। अर्थात आपके रहते हुए संपत्ति मेरी हमेशा जो है चलती रहेगी, हमेशा मुझे संपत्ति प्राप्त होता रहेगा। निरापदा मतलब बेकार बिल्कुल नहीं हो सकती है आपके रहते हुए भी। कहने का भाव ये है कि हे गुरुवर, आप हमेशा मेरे बारे में ही चिंता करते रहते हैं, ठीक है। और आपके रहते हुए मेरी धन संपत्ति जो है कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, उसका कोई भी हरण नहीं कर सकता है, ठीक है। निरापदा मतलब कोई चुरा ले या फिर बेकार नहीं कर सकता है, ठीक है। सानुबंधा मतलब किसी भी प्रकार से जो है, किसी प्रकार कोई अनुबंध यानी किसी भी कारण से मुझे जो है धन की हानि नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आपको ये तो सर्वनाम शब्द ध्यान रखिएगा, जिस भी कोटेशंस में सर्वनाम शब्द आ जाए या फिर कोई उपमावाचक शब्द का प्रयोग हो या कोई विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, उन पदों पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है मे पद, ब्रह्म योनिना पद, गुरुना पद ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लास्ट के ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं, कथम न संपदों में निरापदा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, आपके रहते हुए मेरी संपत्ति कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है, समझ गए। चले आगे, क्लियर ये चीजें, किसी को कोई डाउट? समझ आ गया भैया। सानुबंध बंधा को क्या था? सानुबंध किसी प्रकार के अनुबंध से रहित, यानी किसी प्रकार के आपदा से रहित, ठीक है। मेरी संपत्ति सदा जो है क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। सानुबंध मतलब हो किसी प्रकार का अनुबंध ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सभी जो है उसके लिए, यानी अनुबंध रहित होकर मेरी संपत्ति क्या है, आपदा रहित। आपदा रहित इसको अर्थ कर लीजिए। हाँ क्लियर है, चले आगे। आज देखो अभी 45 मिनट में जी भैया। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है ना मुद्दे की बात करेंगे, तो 40-45 मिनट तक पूरा जो है राजा दिलीप जो है पूरा मतलब गुरु वशिष्ठ के प्रति जो पूरा आदर भाव दिखाते हैं। अब तब जाके वो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है गुरु वशिष्ठ जी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि मेरे पास संपूर्ण पृथ्वी पे मैं शासन कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, सब चीज है, लेकिन एक दुख जो है मुझे हमेशा सताता है। वो दुख क्या है, संतान की प्राप्ति न हो पाना। ये आज भी है, ठीक है। ये चीजें जिनके पास किसी प्रकार का कोई वंश बढ़ाने वाला नहीं है, बहुत उनके लिए जो जीवन नरक के समान हो जाता है। तो इसी चीज को अब जाके यानी लगातार इतने सारे उनके बारे में कहने के बाद वशिष्ठ जी के प्रति वो कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए नितिन बाबू पढ़िए इसे। हाँ नितिन, चलो डिम्पल पढ़ो। जी भैया पढ़ रहा हूँ पढ़ो नितिन। हाँ जी भैया। किंतु बधवाम तवेत अस्याम दृष्टि सदृश प्रजम न मामवती स्वदीपा रत्न सूरपी मेदनी। देखो नितिन के घर से एक बच्चे की आवाज भी आ रही है रोते हुए, मार रहे हो क्या नितिन उसे? वो भांजी रो रही है मेरी। अच्छा भांजी रो रही है, ठीक है चल। हाँ देखो अब यहाँ अब जाके राजा दिलीप कहते हैं कि देखिए गुरुजी, किंतु यानी अब जाके वो बात कहते हैं वधवाम, ये किसका विशेषण है? सुदक्षिणा का, रानी सुदक्षिणा के लिए बोल रहे हैं। यहाँ वधु आ रहा है भैया, वधु
लड़की के लिए प्रयोग होता है, वर लड़के के लिए। बहुत बढ़िया। किसके लिए? वधु लड़की के लिए और वर लड़के के लिए प्रयोग करते हैं ना, वर वधु। वो कह कौन कर रहा है? हाँ देखो यहाँ वध्याम यानी अपने जो है सुदक्षिणा के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि हे आपकी जो वधु है, आपकी जो बहू है, ठीक है। देखिए तब तब जब संधि विच्छेद करेंगे तो तब का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ बताओ चलो। तब तुम्हारी श्याम अदृष्ट यानी कि आपकी, यानी कि गुरु वशिष्ठ की। हाँ तब मतलब आपकी यानी गुरु वशिष्ठ की आपके जो वधु है यानी शिष्य के जो वधु है अर्थात सुदक्षिणा इतेशाम का मतलब क्या है? जब संधि विच्छेद करेंगे इतेश्याम बताइए किसका भैया? इतेश्याम जब संधि विच्छेद करेंगे ना तब नितस्याम इतेश्याम अदृष्ट सदृश प्रजम। इतेश्याम क्या मतलब है? ये विभक्ति अगर पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका विशेषण है या किसका विशेष्य है। इतेशाम इतस्याम वध्वाम। तो आप लोग को सर्वनाम शब्द को देखकर विशेषण को देखकर विशेष्य की जानकारी हो जानी चाहिए। ये विभक्ति और ये विभक्ति कुछ दिख रहा है? इतस्याम वधवाम आपकी वधु में क्या देख रहा हूं मैं? अदृष्ट सदृश प्रजम यानी अपने समान पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण। अब कह रहे हैं राजा दिलीप कह रहे कि मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे जो है आपकी वधु अर्थात जो है सुदक्षिणा से जो है सुदक्षिणा में जो है अपने सदृश अदृष्ट सदृश प्रजम। प्रजम मतलब प्रजा, प्रजा का मतलब यहाँ संतान की बात की जा रही है, पुत्र की बात की जा रही है। अदृष्ट मतलब दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात प्राप्त नहीं हो पाया। सदृश यानी अपने समान, ठीक है। यानी राजा दिलीप की इच्छा है कि सुदक्षिणा से जो है संतान की उत्पत्ति हो, ठीक है। न मामवती, माम शब्द किसके लिए? राजा दिलीप यानी मुझको जो है ये जो संपूर्ण जो पृथ्वी है रत्नों से, पैसों से, यश से, ठीक है, सातों द्वीपों पे जो है मेरा ही नियंत्रण है, कंट्रोल है, ठीक है। मेदनी का मतलब पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी ये जो पृथ्वी है जिसपे बहुत सारा धन दौलत है, सात द्वीप, सातों द्वीप, ठीक है। 7 द्वीप हुआ करते थे पहले। इसका वर्णन आप जब पुराने काल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्णन भी आएगा किस किस द्वीप का कहाँ पर वर्णन है। तो देखिए यहाँ पे कि सद्वीपा रत्न सूरपी मेदनी, ये जो पृथ्वी है सातों द्वीपों पे जो है मेरा नियंत्रण होने पर भी सातों द्वीपों से प्राप्त होने वाले रत्नों से भी जो है मैं आज संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे पृथ्वी बिल्कुल भी भाती नहीं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है। यदि किसी के पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा हो लेकिन उस पैसा को भोग करने वाला कोई ना हो तो बताओ पैसा का कोई मूल्य हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? चलो एक तो माम शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है दूसरा वध्वाम, ठीक है। तीसरा तब। मेदनी शब्द भी इंपॉर्टेंट है। मेदनी शब्द किसके विषय में कहा जा रहा है? इसका क्या अर्थ है? प्रवाची शब्द क्या है? हाँ बताओ। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। चलो समझ में आ गया ये चीजें? जी भैया। हाँ जी भैया। चलो अब एक सर क्वेश्चन है, हाँ बोलो परिवार। सर मेरा ये छोड़, ये जो अदृष्ट सादृश्यम प्रजाम ये छूट गया है, बता दीजिए। अभी ये सब यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला सभी से। अदृश्य सदृश्य प्रजम ये किसका विशेषण है? ये किसका विशेषण है? दिलीप का। अदृश्य सदृश्य प्रजम। अदृश्य पुत्र के मतलब लिए, किसके लिए? पुत्र के लिए। हाँ पुत्र के लिए, यानी अपने लिए प्रयोग करके मैं जो है अभी मुझे राजा जो दिलीप। है अपने समान पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी राजा दिलीप खुद के बारे में कहते हुए पुत्र की प्राप्ति के बारे में कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अर्थात
मेरे समान जो है अभी तक मुझे जो है पुत्र दिखाई नहीं दिया है, अर्थात मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तक अदृष्ट है, अभी तक दिखाई नहीं दिया है, मतलब अभी तक जो है मुझे किसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई है। इस वजह से जो है ये संपूर्ण पृथ्वी मुझे बिल्कुल भी भाती नहीं। भले इस पृथ्वी पर सारे सातों द्वीप पे मेरा कब्जा है, उससे बहुत सारे धन दौलत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये पृथ्वी भाती नहीं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, और मामवती मतलब मामवती मतलब मुझको। ठीक है, माम शब्द यदि इसलिए कहते हैं आप लोग को कि तत् का, युष्मत का, अस्मद का कम से कम ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद कर लीजिए, क्योंकि इस चारों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। जब भी कोटेशन देखेंगे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? रत्न सूरपी मतलब रत्न का मतलब बताना पड़ेगा पृथ्वी। अरे नहीं सर हो गया, सूरपी हो हो गया। तो अच्छा लगे ना। ठीक है, रत्न इत्यादि होते हुए मुझे जो है ना मामवती मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलो क्लियर है? ओके सर, सबको चले क्लियर सर है? चलो। जी क्लियर है। अब देखो बीच का एक 66 था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पे कह रहे कि देखिए अब यहाँ पे जो है जो राजा दिलीप है पूरा अपना कष्ट बताना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अपने पितरों को जो है जल अर्पण करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो जल तुरंत गर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो है पितर लोग भी जो है, मेरे जो पूर्वज हैं वो मुझसे नाखुश हैं, मुझसे जो है वो दुखी हैं। ठीक है, तो इसी बारे में जो है अगला जो कोटेशन है 67 नंबर पढ़िए। डिम्पल पढ़ो। मत परम दुर्लभम मत्वा नूनम आवर्जितम नूनम आवर्जितम मया पयः पूर्वैः स्वनिः श्वासैः कवोषणम उपभुज्यते। इसमें कोई शब्द ऐसा दिख रहा है जो सर्वनाम शब्द है? कोई ऐसा शब्द? माया मत चलो ये भी मत। ठीक है, पहले आते माया, मत भी चलो ले लेते हैं। चलो माया किसके लिए प्रयोग किया गया है? दिलीप के द्वारा, दिलीप माया का अर्थ होता है मेरे द्वारा राजा दिलीप। बच्चा लोग यहाँ तो बिल्कुल सही बता रहे हो, मेन एग्जाम में भी ऐसे बताना है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। पहला हो गया विशेषण माया, मत ये बताओ। ये भी दिलीप के लिए है। राजा दिलीप हाँ के लिए। भैया दिलीप के लिए। मत परम, परम शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग आपने सुना है? एक तो परम शब्द आपने देखा होगा, ये भी परम का अर्थ सूक्ष्म भी लिया जाता है, बाद का भी लिया जाता है, और क्या कहते हैं आदर के अर्थ में भी प्रयोग होता है, श्रेष्ठ के अर्थ में भी लिया जाता है। यहाँ पे क्या जी मत परम दुर्लभम मत्वा नूनम अवर्जितम मया, कि मेरे बाद अर्थात जैसे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ठीक है, फिर मेरे पूर्वजों को अर्थात मेरी कोई संतान ही नहीं होगी, तो मेरे पूर्वजों को जो है कौन जो है तर्पण देगा, जल का अर्पण देगा। ठीक है, उनका भोग कौन लगाएगा, कौन श्राद्ध देगा। ठीक है, ये सोच कर वो क्या बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, इसी बात को देखिए। तो मत परम, परम शब्द यहाँ पे क्या है? पश्चात अर्थ में, पश्चात मतलब बाद, आफ्टर। ठीक है ना, बाद। ये कह रहे कि दुर्लभम मत्वा। चलिए, मतवा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? क्या अर्थ होता है? कर्ता प्रत्यय होगा। हाँ, दिलीप दिलीप के लिए। इसका सामान्य राजा दिलीप। ये क्रिया है, ध्यान से। नूनम अवर्जितम मया, मतलब जो है समझना, जानना, क्रिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो है इस समय, ठीक है, नूना मतलब निश्चित जो है मेरे द्वारा जो भी जल दिया जा रहा है अपने पूर्वजों को, वो निश्चित अवर्जितम। ठीक है, वो क्या है? अवर्जितम शब्द का मतलब क्या होता है? और नूनम शब्द का क्या अर्थ जो पहले हमने पढ़ा भी है। पूनम का अर्थ निश्चित है।
निश्चय निश्चय अवर्जितम जो था वर्जितम का मतलब होता है कि वर्जित कर देना, अवर्जित जो वर्जित नहीं है। आवर्जित मतलब अर्पित करना, देना। ठीक है, ये कह रहे कि मेरे द्वारा जो है ये जो जल है बहुत ही दुर्लभ है, अर्थात मेरे बाद पता नहीं कोई देने वाला उत्पन्न होगा कि नहीं होगा मेरे पूर्वजों को। ठीक है, पया पया मत परम मतलब पूर्वज है यहाँ। नहीं, क्या कहना, परम मतलब मेरे मत बाद। ठीक है, मतलब मेरे बाद, इससे भाव ये निकल रहे कि मेरे मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इस जल को, इन जल शब्द के लिए प्रयोग किया है पया। पया शब्द क्या है? जल जल पीने जल जल। बहुत ठीक है, पय यानी कि पीने योग्य, यानी कि जल। जो जल है कि इस समय तो मैं, चलो ठीक है, जीवित हूँ तो मैं आसानी से जो है इनको जो है जल अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के पश्चात मेरे पूर्वजों को जो है मत पर, मेरे पूर्वजों इसे भाव आ रहा है पूर्व। ठीक है, अब मेरे मरने के बाद जो है उनको जल अर्पण देने वाला कौन रहेगा या कौन रहेगा नहीं, इसी को जो है वो सोचते हुए क्या करते हैं, पूर्वे स्वनिश्वास। आपने शब्द सुना होगा, श्वास प्रश्वास, ऐसा कुछ सुना है योग दर्शन वगैरह में? ऐसा कुछ? चलो इधर देखो, पूर्वे नहीं पूर्वज। ठीक है, यानी पूर्वजों को बहुत ही दुर्लभ जो ऐसा जो जल है यानी अर्पण देने वाला मेरे बाद पता नहीं दुर्लभ ही हो जाएगा, उनको कोई अर्पण दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इसी बात को सोच सोच कर जो है निश्वास है, इसका क्या मतलब होता है निश्वास? आप लोग प्रतिदिन भैया जो सांस लेते हैं, जैसे आती और जाती सांसों को कहेंगे निश्वास। श्वास उखड़ना। हाँ, यानी निश्वास यानी कि सांस छोड़ना। हाँ, यानी वो कैसे श्वास हो जाएंगे? उष्णम। ठीक है, कब उष्णम उपभुज्यते, यानी निश्वास यानी थोड़ा गर्म, यानी उष्णम शब्द का मतलब क्या हो गया? हॉट एयर जिसको कहते हैं, जब आप गरम। ठीक है, जब नाक के आसपास जब उंगली को रखोगे ना तो लगेगा कि वहां से जो है गर्म वायु निकल रही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, यही सोच को वो हमेशा जो है दुखी रहते, परेशान रहते हैं। ठीक है, कि मेरे जाने के बाद मेरे पूर्वजों को जो है कौन जो है जो है जल का अर्पण देगा, ऐसा सोचते ही जो है उनके जो है क्या होते हैं, निश्वास गर्म हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अर्थात जैसे वो जल को अर्पण करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वज ये सोच रहे हैं कि इस राजा दिलीप के मृत्यु के पश्चात, ठीक है, मुझे जो है मुझे जो है जल का जो है अर्पण देने वाला कौन आएगा या मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे पूर्वज रोते हुए जो है उन रोते हुए नेत्रों से जो निश्वास जो गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो जल मैं जो भी दे रहा हूँ वो जल तुरंत गर्म हो जा रहा है, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूर्वज जो है जिस जल को मैं अपने पूर्वजों को देना चाह रहा हूँ वो जल अचानक गर्म हो जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे जो पूर्वज है इस बात से चिंतित है कि राजा दिलीप जो है की मृत्यु के बाद मुझे जो है जल कौन देगा, इसी चिंता को जो है सोचकर मेरे पूर्वज रो रहे हैं। ठीक है, इससे दुख से उत्पन्न निश्वास जो है गर्म हो जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल भी जो मैं दे रहा हूँ वो जल भी गर्म तुरंत हो जा रहा है, अर्पण करते ही जल जो है गर्म प्रतीत हो जा रहा है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखें, खास करके ऊपर वाले में जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें मत पद किसके लिए प्रयोग किया गया और माया पद किसके लिए प्रयोग किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला पोजीशन। ठीक है, तो आज दोनों दिलीप के लिए है। आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो सर बोलो चलो। सॉरी, इसमें जो कवोष्णम उपभुज्यते है तो कवो का अर्थ तो कौन है और उष्ण भुज्यते का क्या अर्थ है? उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, ऐसा लगे जैसे मैं जिस अवस्था में वायु जल को दे रहा हूँ उसी को उसी रूप में ग्रहण करना। ठीक है जी, उपभुज्यते सेवा करना, सेवन करना, भोग करना, खाना, ये सभी अर्थ है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, कल तो शायद दर्शन हो जाएगा ना आप लोग का। जी भैया। चलो जी भैया। नेक्स्ट क्लास में आपकी रघुवंशम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो
अच्छे से आप लोग जो है रघुवंशम